हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो देखिए, आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर वही है, ओके। कैलकुलस का पेपर है, उसमें दो बुक है, अवकलन गणित और समाकलन गणित। जिसमें अवकलन गणित में 3 यूनिट है, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 यूनिट बची है अपनी, फोर्थ और फिफ्थ, वो है समाकलन गणित के अंदर, ओके। तो समाकलन गणित जो बुक है, उसमें जो 2 बुक है, उसी में से एक बुक है समाकलन गणित, और जो ये यूनिट 4 है, ये पहला और दूसरा चैप्टर है। आपको इसके लिए 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर पहला और चैप्टर नंबर दूसरा। तो चैप्टर नंबर पहला है, उसका नाम है गामा और बीटा फलन। उसका क्या नाम है? गामा और बीटा फलन। मतलब ये 2 फलन है, एक फलन है गामा फलन, एक है बीटा फलन। क्या होते हैं ये, इनकी परिभाषा, इनमें संबंध, और फिर इन पर आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ये अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो ये 4 है, इसको स्टार्ट करते हैं अपन, और इसको स्टार्ट करेंगे गामा फलन की परिभाषा के साथ। तो पहले गामा फलन पढ़ेंगे, फिर बीटा फलन पढ़ेंगे, फिर इनमें संबंध पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर करनी होगी इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं। तो गामा फलन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आप सिंपल रूप में समझो तो ये देखो, सब प्रतीक चिन्ह होता है, इसको आप बोलोगे गामा है, इसको क्या बोलोगे? गामा है। जो आपका अंडर रूट होता है, उसी से मिलता जुलता प्रतीक चिन्ह होता है ये, बस इसको हटा देना है, ये क्या हो जाएगा? गामा है। अब और कोई मान हो, जैसे ये है, तो इसको क्या बोलोगे? गामा n+1। तो ये इसका एक, समझ सकते हो, प्रतीक चिन्ह है। मान क्या होता है? देखिए, समाकलन के 0 से, जो आपके लिमिट है वो क्या है? 0 से लिमिट, मतलब ये एक अनंत समाकल है। ये मान होता है गामा n। जो गामा n है उसका मान समाकलन 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x x की पावर n-1 dx, ठीक है। जहां पे n है, n क्या रहेगा? हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसको बोलते हैं गामा फलन, और ये इसका अनंत समाकलन, ये इसका मान होगा। ध्यान रहे, ये यहाँ पे n है तो यहाँ पे n, और देख लीजिए x dx। अब यहाँ पे इसका x की जगह आप और भी कोई अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये लो। तो ये सारी एक चीजें आपको समझना है, केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमेशा x रहेगा, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ऐसे समाकलन 0 से इंफिनिटी e⁻⁻y y की पावर n-1 dy। तो वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, ओके। देखिए, इस परिभाषा को लिख देते हैं अपन। तो वही है, देखो, परिमेय संख्या n है, उसके धनात्मक मान। ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप जानते हो कि धनात्मक मान मतलब n ग्रेटर देन 0 के लिए अनंत समाकलन 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x x की पावर n-1 dx को
यहाँ से क्या बोल लेंगे, गामा फलन कहते हैं। अब देखिए गामा फलन, तो इसका प्रतीक चिन्ह ये हो जाएगा ये, आप याद रखिए, गामा एन इज इक्वल टू समाकलन 0 से इन्फिनिटी v की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ओके, इसे आयलर गामा फलन भी कहते हैं, मतलब जो गामा फलन है इसको आप आयलर गामा फलन भी बोल सकते हैं। ओके, शुरू कीजिए आप इसको। इसके बाद अगला है गामा फलन के गुणधर्म, यानी कुछ रूपांतरण है, अपन उसको लिखेंगे और वो अपने आगे काम में आएंगे। ओके, देखिए मान है गामा एन का, इसको अपन ले लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि इसी से आएंगे जितने भी गुणधर्म आएंगे। तो देखो अपने को मान ज्ञात करना है गामा एन प्लस 1 का, और इसके पदों में ही वो मान ज्ञात करना है। अब होगा क्या, देखो आप क्या करना है, समीकरण 1 में एन की जगह क्या रखोगे, एन प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ से मान गामा एन प्लस 1, वहां पे और अप्लाई कर देते हैं, एन की जगह एन प्लस 1। तो ये एन की जगह एन प्लस 1, और इसमें कहीं एन है नहीं, मान कितना बचेगा, e की पावर माइनस x की पावर है dx। अब इसका समाकलन करना अपने को फर्स्ट इंटू सेकेंड, खंडस समाकलन से फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे x की पावर है, और सेकेंड हो जाएगा e की पावर माइनस x। फर्स्ट ऐसे कैसे, x की पावर n e की पावर माइनस x का समाकलन माइनस e की पावर माइनस x हो गया, तो इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, फिर माइनस समाकलन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, फर्स्ट का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, सेकेंड का समाकलन into dx। ओके, देखिए अभी अपन इसको हल करेंगे, तो x के जगह ऊपर वाले यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर ये नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 0, e की पावर 0, तो x की जगह 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0, पूरा मान 0,
ऊपर वाले की बात करें तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो देखो e की पावर इन्फिनिटी उसका मान होता है इन्फिनिटी। ये शायद आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ। e की पावर इन्फिनिटी का मान है इन्फिनिटी, ये e की पावर x के प्रसार से। e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है उसको आप लिखोगे ये 1/e की पावर इन्फिनिटी, इसका मान 1/इन्फिनिटी जी। तो आप हमेशा याद रखिए e की पावर इन्फिनिटी का मान होता है इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान होता है जीरो। तो जब ऊपर वाली यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे ये मान जीरो, अब यहाँ पे चाहे इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, या जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो, ऊपर वाला मान जीरो नीचे वाला मान जीरो, ये पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो। ओके, अब रही बात आगे वाली की। लिखने को ऐसा लिख सकते हो समझने के लिए। यहां से देखो ये माइनस माइनस प्लस एन है वो बाहर आ जाएगा, समाकलन में क्या बचेगा जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर है -1 dx। ओके, ये जीरो ये जीरो ये पूरा मान जीरो। ठीक, यहां तक करो। ये पूरा मान हो जाएगा देखो जीरो, एंड समाकलन जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n -1 dx, ये मान किसका है समीकरण 1 से, ये मान है गामा n का। ये आप हमेशा ख्याल रखिएगा इसका, e की पावर इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी जी। ये आपका पहला गुणधर्म गामा n+1 का मान क्या आ गया n गामा n। तो देखो यहां से आपको केवल n का मान पहचाना होगा एग्जाम्पल्स में। ठीक है, कैसे देखो आपको इसका रूपांतर समझना है, इसको ठीक है रटना नहीं है। जैसे एप्पल n का मान रखें, मान लो ये रखें 1/2 रखें, तो यहाँ से कितना होगा देखो ये गामा 3/2 हो जाएगा। ये n का मान रखोगे यहाँ से 1/2 प्लस 3/2 और इधर मान कितना हो जाएगा 1/2 गामा 1/2। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है देखो जो आपका गामा में मान है उससे करो एक कम। देखो n+1 है, n क्या है n+1 से एक कम है, तो यहाँ पे देखो अगर आपको इसका रूपांतर लिखना है तो ये जो मान है इससे एक कम करो। ठीक है, जो मान आएगा उसको ना गामा के अंदर लिखो और उसको गामा के बाहर लिखो, ये इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, चाहे यहाँ पे कोई भी मान हो, जैसे ये 7/2, तो जो 7/2 है -1 करो 5/2, तो 5/2 ये अंदर लिखो 5/2 ये बाहर लिखो। ये इसका रूपांतरण आपको समझना है n गामा है n+1 गामा। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पे जो भी मान है ठीक है इससे एक करो कम और वो मान गामा के अंदर वही मान गामा के बाहर, तो वहां से गामा n+1 n गामा। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।
दूसरा गुणधर्म है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो अपन ने स्टार्टिंग में समीकरण एक ली है, जो अपन ने गामा एन का मान लिखा है, उसमें एन बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो मान किसका आएगा, गामा 1 का मान। ओके, तो मान क्या होगा, समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1, n की जगह 1, x की पावर 0, किसी की पावर 0, 1, मान क्या बचेगा, समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x dx, e की पावर माइनस x का समाकलन माइनस e की पावर माइनस x, लिमिट 0 से इंफिनिटी अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे, माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, ये नीचे वाली लिमिट में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी आपको मैंने अभी भी बताया 0, e की पावर माइनस 0 क्या लिख सकते हो, वन अपॉन e की पावर 0, इसी की पावर 0, 1, मान क्या जाएगा, गामा 1 है, उसका मान कितना हो जाएगा, 1, ये 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो मान कितना बचेगा, 1, तो गामा 1 का मान हमेशा क्या रहेगा, 1। ओके, इसको भी कर लो, फिर और करते हैं आगे। तीसरा जो गुणधर्म है, उसके लिए अपन ये करेंगे कि जो गामा और फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपका पढ़ा हुआ है, तो गामा और फैक्टोरियल में संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने ज्ञात कर लिया है कि गामा n प्लस 1 का मान n गामा, यहाँ के आपको इससे करना है कम, वो मान गामा के अंदर, वही गामा के बाहर। ओके, अब देखिए आपने जब ना गामा n प्लस 1 को ये लिखा कि n गामा n, उसी प्रकार सेम इसी तरीके से गामा n को क्या लिखोगे, यहाँ पे मान लो n प्लस 1 की जगह n है, तो इसे एक हम यानी n माइनस 1 गामा और n माइनस 1 वाला, यानी n माइनस 1 गामा n माइनस 1 हो जाएगा। जो गामा n है उसकी जगह क्या अप्लाई किया है, n माइनस 1 गामा n माइनस 1, और इससे हो जाएगा वो। ठीक है, n के वाला सभी मानों के लिए है, तो कोई सा भी रिप्लेस कर सकते हो, ये थोड़ी है केवल n प्लस 1 के लिए। ओके, इसी प्रकार अब इसका मान क्या होगा, ये देखो गामा n माइनस 1, तो इससे एक हम n माइनस 2 गामा n माइनस 2, समझ में आ गई होगी आपके बात। एक और लिखना था, और लिख दो, इसका क्या हो जाएगा, n माइनस 3 गामा n माइनस 3। ओके,
इसी प्रकार ये लास्ट है वो कहाँ तक जाएगा, यदि आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, जैसे देखो ये n है, फिर n-1 है, n-2 है, n-3 है। अब यदि n का कोई मान डिफाइन करो, जैसे 4 है, फिर 4 के बाद में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये कहाँ तक जाएगा देखो 3, 2, 1 और लास्ट रहेगा गामा 1। फिर लास्ट में गामा में तो मान रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये मान क्या है अपने पास 1, 2 और इसका मान होता है 1। अभी अभी याद किया तो 1, 2, 3 से लेकर n तक। तो 1, 2, 3 n और इसको क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n। तो गामा n+1, सॉरी -1 नहीं है, +1 है। गामा n+1 का मान क्या हो जाएगा फैक्टोरियल है। देखो 1, 2, 3 से लेके n उसका फैक्टोरियल n अप्लाई कर सकते हो, ये आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो गामा n+1 है उसके लिए क्या जाएगा फैक्टोरियल है। तो ये संबंध आ गया किसमें, गामा और फैक्टोरियल में, कि गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये है, अब देख लो n+1 और n में क्या संबंध है। n+1 से करते हो आप एक कम, n+1 -1 n आ जाएगा। यानी यदि आप यहाँ पे n की जगह रखते हो 2, ये तो आया, तो ये गामा 3 फैक्टोरियल 2। तो आपको समझना ये है कि यदि अगर गामा में कोई मान है और उसको फैक्टोरियल में लिखते हो तो वो होगा उससे एक कम, 3 - 1 2। ओके, आप इस तरीके से कोई भी मान इसे अप्लाई करके दे सकते हो। और समझना ये है कि गामा में कोई मान है और आप उसी मान को यदि फैक्टोरियल में लिखते हो तो वो क्या होगा, जो गामा में मान है उससे एक कम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका तीसरा गुण है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आपका गामा फलन का रूपांतरण। गामा फलन के रूपांतरण का क्या मतलब है कि जो गामा एन का मान है, जो गामा फलन का मान है, उसमें यदि x की जगह आप और मान रखते हो, दूसरे वेरिएबल के रूप में मान रखते हो, तो वो एक उनका अलग रूप हो जाएगा गामा फलन का, यानी रूपांतरण हो जाएगा। ओके, देखिए गामा फलन की परिभाषा से ये गामा एन का मान समाकलन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx, पहला रूपांतरण। x का मान क्या लेना है, log 1/y। देखिए क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा, x इज इक्वल टू log ये 1/y, ये log इधर आएगा तो ये 1/y का मान e की पावर x, और जो y है उसका मान कितना हो जाएगा, ये 1/e की पावर x,
या जो y है उसका मान e की पावर माइनस, ठीक है। अभी यहां से देखो अपने को x की लिमिट है 0 से इंफिनिटी 1। अब अपन यहां से कोई दूसरे वेरिएबल में इसको ज्ञात कर रहे हैं, ओके। तो अगर पहले लिमिट में जब x क्या हो 0, या यहां से देखो आप यदि इसका अवकलन करो पहले, तो इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, dy इक्वल टू इसका अवकलन माइनस e की पावर माइनस x और फिर x का dx, ओके। अब बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये लिमिट है x की। अब जो ये dx है इसके लिए क्या आएगा, dy आएगा। तो जो लिमिट है वो भी किसके आएंगे, y की। तो देख लेते हैं कि x की लिमिट और जो y की लिमिट है उनमें चेंज होगा या नहीं होगा। तो जब x इक्वल टू 0, अब यहाँ पे देखो कौन सी में मान रखोगे, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रख लीजिए ये सबसे बेस्ट इक्वेशन है मान ज्ञात करने की y की। x बराबर 0, e की पावर 0, इसी की पावर 0, 1, तो जो y है उसका मान 1, ओके। जब x बराबर इंफिनिटी हो, e की पावर इंफिनिटी, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो y का मान, ठीक है। तो ये अपना समाकलन क्या हो जाएगा, जो गामा है उसका मान क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी ये 1 से 0, x की जो x है उसकी जगह log ये 1 अपॉन y, और इसकी पावर है माइनस 1, e की पावर माइनस x dx की जगह e की पावर माइनस x dx की जगह ये इधर आ जाएगा, तो माइनस dy, ये मान। अब ये चेंज होगा दूसरे वेरिएबल में जहां संबंध क्या है, x और जो y है उसमें संबंध है x इज इक्वल टू log 1 अपॉन y। अब यदि ये हटाते हो माइनस, तो ये लिमिट x चेंज हो जाएगी, तो गामा n का मान क्या आएगा, गामा n का मान होगा लिमिट समाकलन की 0 से 1 log 1 अपॉन y की पावर होल पावर n माइनस 1 dy। ये आपका पढ़ा हुआ है समाकलन का गुणधर्म है 12वीं क्लास में। तो ये इसका पहला रूपांतरण है कि ये अपना मैन फॉर्मूला है, मैन मान है गामा n का, और इसका ये भी मान हो सकता है जहां पे जो अक्सर उसकी जगह पर क्या लें, log 1 अपॉन y, ओके। इसको करो आप, फिर अपन आगे करते हैं। दूसरा रूपांतरण है x की पावर n इज इक्वल टू y, तो वो आपका गामा फलन n गामा n का मान और वो समीकरण। अब देखिए दूसरा रूपांतरण आपको लेना है x की पावर n इज इक्वल टू y। x की पावर n इज इक्वल टू y, इसका आकलन करोगे n x की पावर n माइनस 1, x का dx और जो y है उसका dy। तो x की पावर n माइनस 1 dx है, उसके लिए क्या अप्लाई कर दोगे, 1 अपॉन n dy, ठीक है। e की पावर बचा माइनस x, तो यहाँ से x का मान वो निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा y की पावर 1 अपॉन n। ये पावर हटाओगे तो दोनों तरफ पावर लोगे 1 अपॉन n, ये हट जाएगी, इसके अप्लाई x का मान
y के पावर 1/n। अब रही बात है लिमिट की, देखिए पहला मान, पहली जो लिमिट है वो 0 है, तो जब x बराबर 0 हो तो देखो x बराबर आप कहीं भी रख लो 0, अगर आप यहाँ पे रखते हो x बराबर 0 तो ये 0 की पावर है 0, तो y का मान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और जब x बराबर इन्फिनिटी हो तो जो y है उसका भी मान क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो गामा n का मान क्या आएगा, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये तो आ जाएगी समाकलन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस x की जगह y की पावर 1/n। तो थोड़ा ठीक से लिखोगे, ये हो जाएगा 1 की पावर माइनस y की पावर 1/n x एंड x की पावर n माइनस 1 dx की जगह ये 1/n dy, n है वो बाहर आ जाएगा, n इधर आएगा, n गामा n ये इधर ऐसे कैसे, n गामा n क्या लिखोगे, गामा n प्लस 1 आप जानते हो कि n गामा n को आप गामा n प्लस 1 में अप्लाई कर सकते हो, तो गामा n प्लस 1 समझ लो या n गामा n समझ लो, समाकलन की लिमिट 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/n डी। ओके, ये आपका दूसरा रूपांतरण, करो इसको। अब इसी के अंतर्गत है n इक्वल टू ये 1/2, यानी n का मान यहाँ पे क्या हो, ये 1/2 हो, तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ से समझो तो ये 1/2 गामा 1/2, n का मान ये 1/2 तो y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मान देखिए क्या आएगा, ये मान समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ये y स्क्वायर हो जाएगा, dy हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो गामा 3/2, यहाँ पे रखोगे 1/2 गामा 1/2, और ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो पहला करवाया वो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके अपन ये जो गामा 1/2 दिख रहा है इसका मान अपन ज्ञात करेंगे, और इसका मान ज्ञात करना आवश्यक भी है क्योंकि प्रत्येक एग्जाम्पल में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में जाके यहाँ पे आपको इसकी मान की जरूरत पड़ेगी, और जो गामा 1/2 का मान आएगा वो इसी रूपांतर से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से आया है, n बराबर क्या रखा है 1/2। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, जैसे याद रखोगे आगे जाके अपन इसका डेरिवेशन करेंगे गामा 1/2 का। फिलहाल आप इसको यहाँ तक लिख लीजिए।
समीकरण एक में x इक्वल टू ए जेड रखने पर ये आपका तीसरा रूप है, यानी जो आपका चर था x उसकी जगह कोई दूसरा चर लेने का जेड और उसका कोई गुणांक भी है ए, ठीक है। तब यहाँ पे गामा एन है, उसका मान किस प्रकार परिवर्तित होगा देखिए। तो देखो x बराबर है ए जेड, तो यहाँ से dx का मान क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है और जो जेड है उसका dz। x बराबर 0 तो यहाँ से ना जेड बराबर 0, x बराबर इंफिनिटी तो जेड बराबर इंफिनिटी, तो लिमिट में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मान रखते हैं फिर अपन e की पावर माइनस एक्स की जगह ए जेड x की पावर n माइनस वन, तो ए जेड की पावर n माइनस वन और dx की जगह a इंटू डी जेड। हल कर लेते हैं इसको। ये देखो जो a है उसकी पावर कितनी हो जाएगी n माइनस वन और a की पावर ये है प्लस वन और ये z की पावर n माइनस वन। अब ये देखो कितना बचा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, e की पावर n बच गया। ए की पावर n कांस्टेंट मान बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस ए जेड और जेड की पावर n प्लस वन डी जेड, ठीक है। इतना सॉरी n माइनस वन है जेड की पावर n माइनस वन है, ठीक है। ए की पावर है वो बाहर, इसको फोन में ले आइए, गामा है अपॉन e की पावर n का मान समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए जेड और जेड की पावर n माइनस वन डी जेड। या इसको ऐसे दे सकते हो क्या, एक गामा है अपॉन e की पावर n इज इक्वल टू समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। अपने क्या परिवर्तन किए हैं, अगर आप इसको गौर से देखो, यहाँ पे तो ऐसे कैसे है, जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे एक्स वेरिएबल लिया है, तो ये हो सकता है आपने पढ़ा है 12वीं क्लास में निश्चित समाकलन की गुणधर्म से। निश्चित समाकल के गुणधर्म से, ठीक है। गामा है अपॉन e की पावर n समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो जो आपका गामा फॉर्मूला है उसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, x की पावर n माइनस वन डी एक्स, तो ऐसे कैसे, जो e की पावर माइनस एक्स है उसमें क्या आ गया, e की पावर माइनस ए एक्स आ गया, तो यदि जो x है उसकी जगह ए एक्स है तो यहाँ पे गामा के अपॉन में क्या जाएगा e की पावर। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो, ठीक, कर लो इसको।
समीकरण एक में x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये लास्ट रूपांतरण है आपका, जिसमें आपको x बराबर क्या लेना है, वाई स्क्वायर। x का मान है वाई स्क्वायर, तो dx कितना हो जाएगा, 2y dy। यहाँ पे लिमिट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी, y बराबर इन्फिनिटी। यहाँ x और y की सीमाएं हैं वो समान रहेंगी, तो गामा n का मान कितना हो जाएगा, देखिए गामा n इक्वल टू समाकलन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की जगह y स्क्वायर, x यानी y स्क्वायर की पावर n माइनस 1 dx की जगह 2y dy। ओके, गामा n का मान देखिए, ये तो एक बार ऐसे कैसे, ये देखिए y की पावर कितनी हो जाएगी, जो 2 है उसके साथ n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 2n माइनस 2, एक पावर ये रही y की, तो प्लस 1 2 dy, 2 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समाकलन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा, ये y की पावर 2n माइनस 1 dy। ओके, ये गामा n का मान आ जाएगा। क्या इस मान को ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा n इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 e की पावर माइनस x स्क्वायर dx, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। निश्चित समाकल के गुणधर्म से गामा n का मान 2 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 e की पावर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, आपके संबंध क्या रहेगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, कंप्लीट करो आप इसको। तो ये देखिए यहाँ पे इसके कुल 4 रूपांतरण थे, 3 अपन इसके गुणधर्म। तो ये देखिए आज की क्लास का कुछ आप इसका बेसिक समझ सकते हो, और कोई भी चीज़ हो देखो उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले आपको गामा फलन की परिभाषा पता होनी चाहिए, गामा एन का मान। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें, उनको रिप्लेस करना आना चाहिए आपको। एन की जगह कोई भी मान आपको दिया जा सकता है, बस आप जो एन है उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, चाहे वो एन की जगह 1/2 1/3 कुछ भी हो। तो गामा एन का मान क्या था, समाकलन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और x की पावर n माइनस 1 dx। ओके, इसके बाद में अपन ने पढ़े उसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा था, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। उसमें क्या याद रखना है कि जो मान गामा में है उससे कम करो और उसको आप गामा के अंदर लिखो, गामा के बाहर लिखो, बस
अब उसकी जगह चाहे आप कोई भी मान दिया जा सकता है। फिर जो गामा 1 है उसका मान 1 रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? जो गामा 1 है उसका मान ट्रुथ एकदम 1। फिर जो गामा और फैक्टोरियल है उनमें संबंध, तो गामा n प्लस 1 का मान फैक्टोरियल n, यानी जो गामा में मान है उससे एक करो कम और फिर उसको लिखो फैक्टोरियल में। जैसे गामा 3 है तो फैक्टोरियल 2 होगा, एक गामा 5 है तो फैक्टोरियल 4 होगा। ठीक है, ये आपको समझना है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। फिर अपन इसके कुछ रूपांतर पढ़े हैं, यहाँ पे कुल 4 रूपांतर पढ़े हैं। इसमें x इज इक्वल टू रखा log 1/y, ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू y रखा, x इज इक्वल टू az रखा और x इज इक्वल टू y स्क्वायर रखा। ठीक है, तो ये अलग अलग है, इसके रूपांतरण है, आप इनको आसानी से कर लो। अगर इन रूपांतरों की बात करें तो जो दूसरा रूपांतरण है अपना, जो दूसरा रूपांतरण है जिसमें x की पावर n इज इक्वल टू y अपन ने लिया है, वहां से जो मान आया अपना कि गामा 3/2, विशेष लगा के आपको कंडीशन लिखवाई थी कि n का मान क्या हो 1/2, तो गामा 1/2 और इंटू 1/2 यानी गामा 3/2 इज इक्वल टू 1/2 गामा 1/2। जो वो कंडीशन आई थी वो इम्पोर्टेंट कंडीशन थी। ठीक है, आपको वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है, तो तीसरा रूपांतरण है x इज इक्वल टू az, वो भी इम्पोर्टेंट है। और तो बाकी देखो पहला और चौथा तो इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेस था, थोड़ा सा बेसिक था इस यूनिट का, ये आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी इसके आगे की चीजें आपके समझ में आ पाएंगी। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत ही आसान आसान चीजें हैं, कोई थ्योरी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, मान रखिए, आसानी से याद हो जाए। ओके, आज की क्लास में अभी इतना ही हो पाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इससे जो आगे क्लास होगी इससे और अपन गुण धर्म एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।